बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। मेरा आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बात जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती रही, उसका जवाब अगर आया तो वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया, और जो आया उस पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि हमारा आइन कहता है कि जब सेंसस हो जाए, सेंसस कंडक्ट कर लिया जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, पब्लिश हो जाए, तो फिर डिलिमिटेशन ज़रूरी है। लेकिन क्या माजरा है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है और हल्का बंदियों के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया है वो गैर आइनी है। ताज्जुब इस बात का है कि मुल्क की बड़ी वो इदारे जहाँ वकला बैठे हैं, वकला बरादरी बैठे हैं और बड़े सीनियर वकला बैठे हैं, जय्यद वकला बैठे हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस बात की कंडेमनेशन की है, सुप्रीम कोर्ट बार तो इस मामले को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। उनके मुताबिक जो CCI का इजलास हुआ उसमें 2 मेंबर्स यानी पंजाब के निगरान वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मौजूद थे, लिहाजा उनकी तो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन गिनी ही नहीं जा सकती। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जिसके तहत 14 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी कि किस तरह से डिलिमिटेशन कंडक्ट की गई है, क्या ये फैसला आइनी और कानूनी है या इसका ताल्लुक एक्सपीडियंस से है, सियासी कन्वीनियंस से है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, हम जो कर रहे हैं वो हमें आइन मैंडेट करता है, यानी हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है। सवाल ये भी है कि इससे अगर इलेक्शन डिले होता है तो किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त जो कि अब टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते हैं लेकिन कम आते हैं, वो ये कहते हैं कि सब इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मार्जिनलाइज कर दिया जाए, उनकी जो हकीकत है, सियासी हकीकत, उसको तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। ये हालात हमारे सामने हैं। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में एक डिस्पैशनेट डिस्कशन मैं चाहता हूँ हो। साथ ही साथ इमरान खान साहब की अहलिया ने गुज़िश्ता रोज़ गुजारिश की है महकमा दाखिला पंजाब से कि उनके शौहर नामदार जनाब इमरान खान साहब को, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको बेटर क्लास दी जाए, उनको घर का खाना दिया जाए, उनके फिजिशियन को उन तक रसाई दी जाए और उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं कि किस वजह से वो ये एप्लीकेशन सबमिट कर रही हैं, उसकी वजह ये है कि इमरान खान कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है और इमरान खान ने बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सर्व किया है। अब ये अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। वज़ारत दाखिला या महकमा दाखिला पंजाब इसे तस्लीम करती है या नहीं, इमरान खान का हवाले से कहा जाता है कि उनका हक़ है कि उन्हें बेहतर क्लास दी जाए और कुछ सबक सिखाने के लिए उन्हें अटक जेल में रखा गया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स महज एक बहाना है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत सी खबरें अपने पास रखते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और कुंडी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी लाइन है इस हवाले से वो देते रहे हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा शोएब शाहीन साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर एतराज़ है, पीपल्स पार्टी इस पर एतराज़ कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ खुर्रम दस्तगीर खान साहब तो दे चुके हैं, अभी अज़मा बुखारी साहब भी दे देंगे, बट बेसिक ऑब्लिगेशन जो इलेक्शन कमीशन की है वो तो ये है कि अगर सेंसस हो गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हो। आप इसे डिलेइंग टैक्टिक क्यों कह रहे हैं? देखिए मुनीब फारूक साहब, उसकी वजह यह है कि आपको जो आर्टिकल 224 है जो इलेक्शन को डील करता है, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन का क्वेश्चन सब्सिक्वेंट है। अब पहला क्वेश्चन है कि जब असम्बली एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे होगी तो वो होगा 60 डेज में, ऑन डिसोल्यूशन होगी तो विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज के लफ्ज़ हैं। और उसके अंदर आर्टिकल 224 को अगर आप पढ़ेंगे उसके ऊपर ये भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ये अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तमाम इदारों की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो इसके अंदर जिसने भी डेट देनी है, वो जो कुछ अब लॉ में अमेंड किया वो भी एक डिस्प्यूट है कि ये अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल 90 डेज़ में इलेक्शन होना है,
अब आप ये लिमिटेशन या डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? पहली बात तो ये कंपोजिशन ऑफ सीसीआई दुरुस्त नहीं है। दो जो सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं वो अनइलेक्टेड हैं, वो मेरी बिहाफ पे जो कि इलेक्टेड नहीं है, मेजर पोर्शन है बल्कि पंजाब और केपी का, वो पब्लिक का फैसला या पॉलिसी डिसीजंस कर ही नहीं सकते ख्वाजा आसिफ जजमेंट की रोशनी में 2013 SC 1205 में। उसमें वो पाबंद हैं इवन कि वो तो प्रमोशन ट्रांसफ़र किसी एक शख्स का नहीं कर सकते, चे जाए कि वो इतनी बड़ी आबादी का वो एक पॉलिसी डिसीजंस करने जा रहे हैं। चलें दुरुस्त, हम फ़र्ज़ करो फॉर द टाइम बिंग प्रिज्यूम करते हैं वो दुरुस्त था। तो फिर आप बदनीयती इनकी देखें कि ये 30 अप्रैल को ख़त्म हो गई या आप फर्स्ट वीक ऑफ मई कर लें, तो ये मई में, जून में, जुलाई में इन्होंने क्यों नहीं नोटिफाई किया? सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? बल्कि थ्रू आउट ये कहते रहे 3 महीने पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे, पुरानी हल्का बंदी में करेंगे कि वो नई हल्का बंदियों में जाएगा तो हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए वो जाना नहीं चाहते थे और वो करना नहीं चाहते थे। उसके लिए इनको पीटीआई की ज़रूरत पड़नी थी। वो फॉर दैट पर्पज़ वो उसको डिले करते करते, फिर आपको याद होगा माजरत के साथ हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से उन्होंने तो ये कह दिया था मुराद अली शाह साहब ने कि हमने तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देनी है, हमने नहीं उसको राजी होना, हमने नहीं मानना उसको। ठीक है, लेकिन वहाँ जब जाते हैं वहाँ उसको 4 दिन पहले 5 तारीख को वो नोटिफाई करके आ जाते हैं और 9 तारीख को असम्बली डिसॉल्व हो रही है। अब यानी ये नया कट्टा जो खोल के गए हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके गए हैं। आप जिसे बात ये शरीफ शाहीन साहब सर, आप जिसे कट्टा कह रहे हैं, आपके अल्फाज अगर को मैं मुस्तार लूँ तो अब देखिए, चले सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को तो साइड पे रख दें जो इलेक्शन एक्ट है। मैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, आप भी माशाल्लाह बेहतर समझते हैं, आज़मा बुखारी साहबा खुद वकील हैं, मैं भी वैसे तालिब इल्म समझता हूँ कि अगर सेंसस हो गया है और उसको सर्टिफाई भी कर दिया है सीसीआई ने, तो क्या इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पे हो सकता है? जब आपका सेंसस नोटिफाई हो जाए, कंफर्म हो जाए सीसीआई से, क्या वो इलेक्शन वैलिड होगा? क्या इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि आपने नई मर्दमशुमारी के बावजूद पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदियां हुई हैं उन पे इलेक्शन कैसे करवा दिया? जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि वो इसलिए उसके ऊपर सवाल नहीं उठेगा कि आपको आइन की बालादस्ती और आइन की जो बर्तरी है उसके नीचे सारे सबॉर्डिनेट लॉज हैं। आइन अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल ये इनको ड्यूटी बाउंड करता है कि आपने विद इन 90 डेज इलेक्शन कराने हैं, और उसकी वो रीजनिंग और जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जनाब। और अच्छा, डिलिमिटेशन होती किस लिए है? आर्टिकल 51 के मुताबिक आपने पॉपुलेशन के हिसाब से आपने वो चेंज करना होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ कि किसको किस जगह पर कितनी सीटें देनी है, और वो जो एडजस्टमेंट है वो है, दैट इज द ओनली पर्पस। तो असेंबली तो है नहीं, तो वो आप डिलिमिटेशन या लिमिटेशन का जो प्रोसेस भी है वो तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है अनटिल एंड अनलेस कि उस पॉपुलेशन के मुताबिक आपने वहाँ असेंबली की जो चेंज ऑफ नंबर्स हैं कि किस जगह पे बढ़ाने हैं, किस जगह पे कम करने हैं, कहाँ किसको क्या देना है, क्या नहीं देना। इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। जब अगर कोई डिलिमिटेशन कंडक्ट करवानी है हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके शोएब शाहीन साहब, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, बसद एहतराम वो मजलिस शूरा ने तो नहीं करनी है, पार्लियामेंट ने तो नहीं करनी। बेशक रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे मामले में सीसीआई टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की के अंदर उसी के बतन से वो निकली हुई है। बट सवाल ये है कि डिलिमिटेशन की सारी एक्सरसाइज करवानी इलेक्शन कमीशन ने होती है। अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि बेशक हम बाउंड हैं आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के, लेकिन बगैर नई हल्का बंदियों के हम साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवा सकते हैं जब नया सेंसस सर्टिफाई हो गया है? वो ओवरटर्न हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे उड़ा देता है, वो तो बात की बात है ना। अभी तो वो इनफील्ड है और नया सेंसस ही एक्सेप्टेड है। नहीं, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 218 और 224 को जब मिलकर पढ़ेंगे तो उसमें सेंसस नहीं आता, उसमें डिलिमिटेशन का क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा। उसमें आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, गलत वोट ना पड़े, आपको प्रॉपर्ली आप कहते हैं उसको रेलेवेंट नहीं है। लेट मी टेक इट फर्दर सर, आप कहते हैं ये रेलेवेंट नहीं है। आज़मा बुखारी साहब, पहले तो ये मुझे बताएं, आपको कोई एतराज है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा 14 दिसंबर को हम बताएंगे जी फाइनल डिलिमिटेशन क्या है? कोई एतराज? चले अभी भी मैं वो खुर्रम दस्तगीर खान साहब का मैंने मोन्टाज के अंदर क्लिप चलाया, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में मुतअद्दिद प्रोग्राम में कहा उनको उम्मीद है कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे, लेकिन खलबत में जलबत में जो हमारी गुफ्तगू होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से दोस्तों से, वो ये कहते हैं कि फरवरी तक होंगे इलेक्शन, क्योंकि अब तो डिलिमिटेशन आ गई। आपको एतराज़ है इलेक्शन कमीशन की इस स्केड्यूल के ऊपर जो कि उन्होंने आपके सामने दिया है कि 14 दिसंबर तक हमने हल्का बंदियां करनी?
शुक्रिया मुनीब साहब। पहले तो बात यह है कि हम कोई फितर पार्टी तो है नहीं कि हम हर अदारे को जो है वो बंदूक की नशिस्त पर रख लेंगे और हर एक के ख़िलाफ़ जो है वो डांग सोटा लेके बाहर निकल आएंगे। अब जो शुएब शाहीन साहब को मेरा ख्याल है कि फिर से मुझे कहना पड़ेगा कि उनको मेरा ख्याल है कि शायद वो 9 मई की प्लानिंग में और 9 मई के होने के बाद जो है वो अपने लीडर की जो है वो ज़मानतें कराने में इतने मसरूफ़ थे कि उनको पता नहीं चला कि जो सिंध है उसके अंदर कितना बड़ा क्यास था इस मरदमशुमारी को लेकर। और MQM और पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों इसके ऊपर आमने सामने थे, जिसके ऊपर एक्सटेंशंस मिली मरदमशुमारी को, चूँकि उनको कराची के हवाले से इख्तलाफ था कि कराची की जो है वो काउंट ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से उसको 2-3 एक्सटेंशंस मिली और एक्सटेंशंस मिलने के बाद जो है वो नोटिफाई हुई। अब आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये जो है ये इनकी इतनी आर्जी मकबूलियत है, इनका जो इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, जो इनको इतना डर लगा हुआ है कि अब इलेक्शन ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि ये सिलेक्टिव, इनका प्रॉब्लम ये है कि चूँकि सिलेक्टेड पॉलिटिक्स भी सिलेक्टेड की, उसके बाद वज़ीर आज़म भी सिलेक्टेड थे और हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में सिलेक्टेड ही रही। सो इनको अब जो आईने पाकिस्तान है या जो पाकिस्तान के चलाने के तरीक़ाकार हैं वो भी सिलेक्टेड चाहिए। ऐसा होता नहीं है। अब बिल्कुल 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए ये लिखा है, लेकिन 90 दिन के इलेक्शन कराने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? क्या ये आपको पता नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम कि जो है वो मरदमशुमारी जो है वो उसके बाद इलेक्शंस हुआ करेंगे? क्या ये जो है आईने पाकिस्तान नहीं कहता? क्या ये नहीं कहता कि जो डिलिमिटेशंस है हर हल्के को जो है वो आबादी के हवाले से देखा जाएगा? अब जो नए वोटर जो ऐड हुए हैं इस मरदमशुमारी के अंदर, उनका क्या कसूर है? बट वो उनका कहना ये है ना, वो कहते हैं कि मेरी बात सुन लें, वो कहते हैं कि आर्टिकल 218, 224 को पढ़ें, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है मरदमशुमारी का। और इलेक्शन कमीशन की बुनियादी ज़रूरत यह है इस वक्त कि वो 90 दिन में इंतखाबात कराए। असेंबली वक्त से पहले तहलील हुई है, बात ख़त्म, मैंडेटरी है ही नहीं इलेक्शन कमीशन के लिए। ये शुएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ है और हमारे दोस्त कुंडी साहब भी कह चुके हैं कि जिक्र ही नहीं है उसके अंदर मरदमशुमारी या डिलिमिटेशन का। देखिए, गुजारिश ये है कि क्या ये प्री रिक्विजिट है कि नहीं इलेक्शन का, कि और फिर यह है कि 2000 जो इमरान खान की ये जो गवर्नमेंट थी 18 वाली, उसके अंदर वो खुद CCI के अंदर जो है वो ये तय करके गए थे कि नहीं मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे। क्या उन्होंने नहीं किया था? क्या ये हुक्म जो है ये उसकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ हुआ? और ये जो है मरदमशुमारी की तैयारी उस वक्त से शुरू नहीं हुई थी। और फिर यह है कि मरदमशुमारी जब हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो नए वोटर ऐड हुए हैं उनको कहाँ ले जाएं? उनको जो है वो इमरान खान की मकबूलियत की भेंट चढ़ा दे कि जी वो उसकी मकबूलियत 2 महीने बाद खत्म हो जानी है, या 2 महीने बाद उसके मजीद कच्चे चट्टे निकल आएंगे, उनके मजीद हीरे जवाहरात और जो उनकी साइफर की जो पाकिस्तान के साथ खेलने की स्टोरी है वो सामने आ जाएगी। इसलिए जो है वो फटाफट इलेक्शन करा के जो है पाकिस्तान की कौम को पागल बना लें। वो बना लिया, साइफर के ऊपर उन्होंने खेल लिया, उन्होंने हीरे जवाहरात खा पी लिए, उन्होंने जो है वो 190 मिलियन पाउंड। देखिए इलेक्शन नहीं हुए ना, ये बात तो उनकी माने ना, इलेक्शन नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए, अब वफाक के अंदर भी 90 रोज में नहीं होंगे, तो उनका ये कहना तो ठीक बनता है ना कि भाई आप इलेक्शन डिले पे डिले किए जा रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए कर रहे हैं बकौल इनके वो मकसद आपका हासिल नहीं होगा। इमरान खान की जमात की मकबूलियत उधर ही खड़ी है। देखिए, पहले तो बात यह है कि आइन की दुहाई आज वो दे रहे हैं जिन्होंने कभी आइन पे अमल नहीं किया। जो आइन गैर आइनी काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने का हुक्म दिया, वो मेरी हुकूमत ने पता नहीं क्यों नहीं लगाया। बहरहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन पे आर्टिकल 6 लगाना चाहे तो हुकूमत लगा सकती है। ये गैर आइनी काम करते हुए हमें बताएंगे आइनी काम क्या होते हैं। गुजारिश ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें जो है वो जिस तरह से गिराई गई, ये भी तो ऑलरेडी जो है ये मंजूर भट्टू का केस हो या जफरुल्लाह जमाली की पंजाब बलोचिस्तान की असम्बली हो, ये भी तो केस लॉज है ना कि जो है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जा सकती चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर जो है उसके देखा जाना चाहिए हालात और वाकयात क्या है असेंबली डिसॉल्व करने के। बुखारी साहब माजरत के साथ देखिए आपकी मॉरल अथॉरिटी क्या रह जाती है। देखिए आप इमरान खान को कहते रहे कि असेंबलियां तहलील कर दो इलेक्शन हो जाएंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कर दी, इलेक्शन फिर नहीं हुए। अब आप कहते रहे कि हम नहीं नोटिफाई करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का रिकॉर्ड पे बयान है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, CCI कंफर्म नहीं करेगी, मीटिंग भी नहीं होगी। और एहसन इकबाल साहब भी कहते रहे वन फाइन डे आप ये कर देते हैं, तो आपकी कौन सी बात मानी जाए, पहले वाली, आज वाली? और आज आप यू आर परफेक्टली ओके कि ये इलेक्शन अगर आप हो गए हैं, सेंसस या कंफर्म हो गया तो डिले हो गए तो कोई बात नहीं। नहीं, मेरी बात की तो बात ही नहीं है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि उसको इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर कराने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने हैं। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी है
और एक ही लीडर है जिसके डिक्टेशन पे मुल्क चलेगा। ये मुल्क एक फेडरेशन है मुनीफ फारूक साहब, जिसके अंदर मुख्तलिफ सूबे हैं, सूबों के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज जो है, अब ये जो सेंसस का इशू है ये हमेशा एक क्रिटिकल इशू रहा है पाकिस्तान के अंदर। माफ कीजिएगा, जो पिछले 2018 के इलेक्शन जिस सेंसस के ऊपर हुआ था उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स उठे थे, उसके ऊपर भी जो है वो इश्यूज उठे थे, और जो है वो पॉइंट आ गया। नहीं मैं बिल्कुल ठीक है, मैं जरा इसको आगे लेके चलता हूँ। कुंडी साहब आ गए। कुंडी साहब, बात ये है, अब हमारे दोस्त हमारी PMLN से हमारी बहन मौजूद हैं, उनका आई थिंक मैं जो खुर्रम दस्तगीर साहब की बात सुन रहा था वो अपनी जगह, लेकिन वो ये अब अज़मा बुखारी साहब तो कहती हैं आईनी कानूनी बात है, हो गई, सेंसस नोटिफाई हो गया, अब डिलिमिटेशन होनी है। आपका मौक़िफ़ मैं पहले भी सुन चुका हूँ, ज़रा इससे जो आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में दिया, आपका मौक़िफ़ वही है जो शोएब शाहीन साहब का यानी PTI का मौक़िफ़ है कि नहीं, जिक्र नहीं है उसके अंदर डिलिमिटेशन का। बट फैक्ट ये है कि कोई चीज़ तो आप कर सकते थे। सारे कहते रहे जब PDM की हुकूमत थी, PMLN के दोस्तों ख़ास तौर पे कि जी ये पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन हो रहे हैं, मरदमशुमारी नई सर्टिफाई नहीं होगी। अब हो गई। या तो मुराद अली शाह साहब जब वहाँ गए तो वो उस पर ऑब्जेक्ट करते और कहते कि जी ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। एक तो ये कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरा ये कि जब करेंगे तो इनेविटेबली इलेक्शन डिले हो जाएगा। या तो वोट ही ना करते, उसके खिलाफ वोट करते, कोई थोड़ा बहुत एहतजाज हो जाता। अब आप फरमा रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं हम तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाब चाहते हैं, वो तो अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो पहले ज़रा एतराज़ हो जाता, CCI में हो जाता कुंडी साहब, तो बेहतर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज़ इलेक्शन के हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। इलेक्शन एक्ट में गालिबन है। देखें आप, इसमें जो CCI में जो अप्रूव हुआ है बिल्कुल अप्रूव हुआ है, मैं इसको मानता हूँ कि CCI में अप्रूव हुआ है, डिलिमिटेशन अप्रूव हुई है। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी है जिस पे आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको सीटें भी बढ़ानी चाहिए थी, आबादी अगर बढ़ी है तो सीटें भी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है। सीटें बढ़ाने के चक्कर में इसलिए नहीं पड़े कि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं थी। ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी से वो अप्रूव नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने कहा कि बस इसी डिलिमिटेशन, इसी हल्कों में जो है ये चीज़ होनी चाहिए। हो गया है। मैं समझता हूँ और पीपल्स पार्टी समझते हैं, हम ये समझते हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, नई हुकूमत नई पार्लियामेंट उसके हवाले करें कि आप फिल फॉर जो है जैसे ही 90 दिन के बाद जब हुकूमत बनती है तो इसको आप वो कर लें। ठीक है। अब जो है यही चीज़ मैं समझता हूँ कि गालिबन PMLN के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन आज कोई स्टेटमेंट इसी पे दी है कि इन टाइम इलेक्शन होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो उम्मीद का इजहार करते रहे। जनाब शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यूज में भी वो कहते थे उम्मीद है, उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन टाइम पर हो, अब नहीं हो रहे। या तो PMLN आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट बार के साथ सुप्रीम कोर्ट में और चले जाएं और कहें जी कि ये एक तो ये कि हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, या तो फिर अदालत पे चले जाएं इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लीडरशिप है उसकी मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम फैसला करेंगे अपने लीगल टीम के साथ बैठ के हमने क्या करना है। हम सुप्रीम कोर्ट बार के एप्लीकेशन के साथ इसलिए नथी नहीं हो सकते क्योंकि बाकी और भी उनकी एप्लीकेशन उसके साथ अटैच्ड हैं, मुख्तलिफ और इशूज़ भी हैं। तो हम तो सिर्फ एक इशू का हमारा है कि इलेक्शन का इशू है, बाकी इशूज़ के तो आई डोंट नो कि उनके क्या हैं। लेकिन हमारी लीगल टीम और हमारी सीनियर लीडरशिप जो है इसके ऊपर फैसला करेगी कि हमने इसके ऊपर फर्दर क्या करना है। हमने पॉलिटिकल पार्टी आपके नज़दीक CCI की कॉम्पोजिशन ठीक थी कुंडी साहब वहाँ पर, क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। इस पे मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम में भी कहा है कि 2 चीफ मिनिस्टर जिनके पास मैंडेट नहीं है सूबों का, जिनको सूबे की आवाम ने जो है वो मैंडेट नहीं दिया कि आप हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर करें, और वो भी वहाँ पर निगरान वज़ीर आला बैठे थे, तो उन्होंने जो है उस पर वोट किया। अब ये तो लीगल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये बता सकेंगे। कुंडी साहब बात ये है क्योंकि माशाल्लाह आप खुद बड़े ज़हीन शख्सियत है, अगर ये है जो कि आपने एक वैलिड पॉइंट रेज किया है, तो फिर तो मुराद अली शाह साहब जो कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था इस CCI की मीटिंग में कि ये तो CCI है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो अनइलेक्टेड 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये CCI कैसी हो गई। ही कुड हैव ऑप्टेड आउट, ही कुड हैव सेड कि मैं नहीं जाता। देखें मुनीब, इसमें मैंने अभी कहा कि मैं इसको देखा नहीं है कि इसमें लॉ क्या कहता है या हमारे जो हमने जो ये चीज़ की है जो अमेंडमेंट्स हुई उसमें क्या इस चीज़ का क्या जिक्र, इसके ऊपर क्या बात है। मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इखलाकी तौर पर तो मेरे ख्याल में कि उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस पर लॉ साइलेंट है। इस पर लॉ का ये जिक्र नहीं है कि आप
केयर टेकर का या इलेक्टेड का या इस चीज़ का। एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी केयर टेकर्स की उस तरह नहीं होती, नेचुरली जो इलेक्टेड की होती है। जजमेंट भी है, ख्वाजा आसिफ साहब की जजमेंट है, अभी मुझे उसकी तरफ हमारी तवज्जो शोएब शाहीन साहब ने दिलाई। बट पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर एक जैसा है, सिर्फ पीएमएलएन का मौक़िफ़ डिफरेंट है। मैं राना साहब के पास आऊँगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस एक्चुअली होने क्या जा रहा है। और इमरान खान साहब की अहलिया कहती हैं कि उनको बेटर क्लास दी जाए, मिलनी चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको मिलनी चाहिए जी। और इमरान खान साहब ने कोई काम ऐसा अछूता कर लिया कि उनको नहीं मिल रही और वो बड़े बुरे हाल में अटक जेल में उन्हें रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है भाई? जब अदालत ने कहा अडयाला जेल लेके जाएं तो ऐसा कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है कि उनको अटक जेल में रखा हुआ है? और बताया जाता है कि बहुत बुरे हाल में रखा हुआ है। इस पर बात करेंगे, फिर के बाद बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आमिर अली राना साहब। ये इलेक्शन डिले हुआ है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो हो गया, अभी 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की फाइनल लिस्ट आएगी, फिर उस पर एतराज़ात आपको पता ही आएंगे। ये सब इमरान खान को मजीद उनकी जमात को फारिग करने के लिए किया जा रहा है, या ये आपको लगता है कि नहीं ये होना था, ये जेन्युइन है, इसके पीछे कोई सियासत नहीं है? राना साहब, सब कुछ है जी, जेन्युइन भी है, सियासत भी है, फरागत भी है और रियाजत भी है। अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने कितनी बड़ी रियाजत की है। अच्छा, 1 मिनट का काम था, ये कहते जी बिल्कुल नहीं जा रहे हम सीसीआई में, और दोनों चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और मैं उठ के जा रहा हूँ, मैं अपना डिसेंडिंग नोट दे रहा हूँ और हम मुश्तरका इजलास में चैलेंज करेंगे अगर आप कोई फैसला करेंगे। लेकिन मैं तो ये बात पहले से कह रहा था कि सारा पीपल्स पार्टी का जो गेम प्लान है वो सीसीआई की मीटिंग में ओपन हो जाएगा कि ये जो बातें कर रहे हैं मरदमशुमारी पे, ये ठीक है, दुरुस्त है, ये वहाँ जाके बात करें। ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मादरत के साथ, कुंडी साहब के साथ, ये प्री प्लान गेम था। अच्छा, ऐसा ही गेम था जैसे ये पहले एक दफ़ा एमक्यूएम हुकूमत में थी और अपोजिशन में गई और इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट बना ली। इसी तरह जैसे अब पीटीआई को उठाया, जीडीए को मिलाया और अपोजिशन लीडर बने और निगरान केयर टेकर बना लिया। इसी तरह ये खेल रहे थे मेरी नुक्ता नज़र से आपस में कि जी कराची की पॉपुलेशन लड़कैना की पॉपुलेशन, और दोनों ने जाके हंसी खुशी जाके वोट डाल दिए। एक ने पीएम को इख्तियार दे दिया, एक सीएम ने आके वोट डाल दिया। अब ये जो है ना कि जी 90 दिन में कराएं, ये 90 दिन वाले, कल ज़ियाउल हक साहब की बरसी थी, आपको पता है ना? जी, जी, ये 90 दिन की क्या गर्दान है, मुझे नहीं समझ आ रही। और अच्छा केयर टेकर मुझे आईनी गर्दान है राना साहब, आईनी गर्दान है सर। एक मिनट, आइन शाइन को छोड़ दें, यहाँ आइन सुप्रीम कोर्ट भी तशरीह और पंचायती चला रही होती है। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा आपसे। वसीम सजाद कायम मकाम सदर थे, उन्होंने जस्टिस अजमल मियाँ को लगाया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिसंबर 97 में। केयर टेकर के पास उस वक्त तो ख्वाजा आसिम की भी वो नहीं आई थी, जर्मन नहीं आई, ठीक है। ये अंग्रेजी का दिया और पंजाबी का दा है, हम लगाई जाते हैं, मारे जाते हैं, गेम डाली जाते हैं। मुझे बताएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की खुर्रम दस्तगीर ने कि जनरल फैद आ रहे हैं आर्मी चीफ, लिहाजा हमने अदम एतमाद को कबूल किया, स्टेट का, उनके अलावा बाकी फिर बाद में आए। अब वो अचानक आए हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने। अब भाई कहाँ सो रहे थे? वो तो चीफ जो उनके अपने प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनको 2 दफ़ा बताते रहे कि यार जाग जाओ, तुम लोगों के साथ बात कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये मरदमशुमारी और ये सारी चीज़ें, मुझे बताएं, अब ये सारों ने ना एक पंचिंग बॉक्स बना लिया इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, आपको पता है ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने जब ये इंतखाबी इस्लाहत हो रही थी, उनके सेक्रेटरी उमर हमीद ने जाके कहा कि आप जो इंतखाबी इस्लाहत कर रहे हैं ना, जैसे वो फिर वापस भी ली कुछ इस्लाहत, कुछ पसे पर्दा ली और सामने ली कि जी वो हल्का बंदियां जी आबादी की बुनियाद पे बनाएंगे। मतलब चित्राल में चंद हज़ार वाला एमएनए बनता है और पेशावर में बनता है चंद लाख पे। डीआई खान में इतने ही वोट ज़्यादा होते हैं। वापस जाना पड़ा। उन्होंने कहा हम आइन कानून में शफाफियत के ऊपर आप जो भी सलाह करेंगे, हमने पहले भी नहीं माननी थी और अब भी नहीं माननी। मतलब आपके नज़दीक सारी सियासी जमातें, बसद एहतराम मेरे तमाम सियासी दोस्तों के, ये सियासी बयानात की हद तक ये सब कुछ अपोजिशन भी है या इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम शायद सिवाय पीटीआई के किसी को भी नहीं होगा इलेक्शन डिले होने से। देखें, एक फैसला किया था जब आईनी तरमीम की थी स्पेशल फॉर कंसेंसस, जो पिछली दफ़ा हुई कि 1 टाइम हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप इलेक्शन करा लें, और चूंकि इसके ऊपर अबूरी नताइज पे हम इलेक्शन करा रहे हैं, आपको एक नई मरदमशुमारी करानी होगी। ये इसी वजह से जल्दी हुई है ना, वरना 10 साल बाद होती। और आपके ऊपर एक बाइंडिंग ये भी मौजूद थी कि आपको करानी है नई मरदमशुमारी और फिर हल्का बंदियां, ताकि मुतनाज़ा ना हो। एक वो गैप मौजूद था, उसके नाम पे ये मतलब आज़मा बुखारी साहिबा के साथ फिर एहतराम के साथ
इमरान खान का ये वाहिद ऑर्डर है जो इनको अच्छा लगा कि जी वो कह के चले गए थे, और वो जो 500 ऑर्डरों की ऐसी तैसी रोजाना फिर रही होती है वो कहाँ गए। ये मतलब दिल कर रहा था ना कि ये इस वक्त ठीक है काम। हमारी सारी सियासी जमातों का अलमिया भी यही है। जैसे आपने कहा ना कि जी वो इमरान खान साहब की वो जेल में पोजीशन बड़ी ख़राब है, अल्लाह ताला सब के साथ सब कैदियों की मुश्किल आसान करे। मकाफात अमल भी है। खान साहब लंदन वाशिंगटन में पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियत का दर्ज देने के बजाय मुंह पे हाथ फेर के कह रहे थे मैं इनका एसी उतरवाऊंगा। मतलब गुस्सा था ना। ओ भाई कितना गुस्सा हो सकता है आपका। अब आप बताएं कि आपकी अहलिया को भी दरखास्त देनी पड़ रही है और आपके वकला आपसे पूछे बगैर हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी जा चुके हैं कि जनाब उनको ए क्लास दी जाए, उनको साबिक वजीर आजम का। यही सब लोग पहले कहते थे कि शहबाज शरीफ हों, साद रफीक हों, नवाज शरीफ हों, मरियम हों, इनका जो राइट बनता है एजुकेशन का या स्टेटस, मतलब आमिर इलियास राणा साहब ने कम से कम डिलिमिटेशन के मामले पे तो सियासी जमातों के जो सियासी बयानात है उनकी तो ऐसी तैसी फेर दी है, लेकिन जो इमरान खान साहब की अहलिया की दरख्वास्त है कि मेरे शौहर नामदार को बेटर क्लास दी जाए, उसमें एक अमल जो कि उन्होंने कहा कि वो मकाफात अमल का भी है जिक्र उसके अंदर कि ये ऐसे ही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये राणा साहब वैसे जो आपने पिक्चर पेंट की है ना, ये डरावनी भी है कि जो आज साहिब इक़्तिदार हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई वक्त बदल दे, तब्दील देर नहीं लगती। लेकिन शायद अब आज के वजीर आजम ने भी यही कह दिया। हाँ, निगरान वजीर आजम ने भी 9 मई के ऊपर आपको पता है एक तो खिताब किया, फिर ट्वीट उन्होंने खुद अपना पर्सनल भी इसी पे किया है। जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है 2-1 घंटे पहले, वो भी इसी पे किया कि किसी को नहीं छोड़ेंगे 9 मई वाले को। हाँ बिल्कुल। तो अपना शुएब शाहीन साहब किसी को नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान साहब 3 वजूहात की बिना पर उन्हें बेटर क्लास दी जाए, अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और उनको घर का खाना दिया जाए, पर्सनल फिजिशियन उनको तक पहुँचे। ये आपको याद पड़ता है अभी ये जिस बात का जिक्र आमिर इलियास राणा साहब कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब कहते थे कि भाई ये कौन सी बात है, घर के खाने आ रहे हैं और मैं जाके इनके ज़रा एसी तो उतरवाऊँ ना, मैं टीवी तो उतरवाऊँ। तो ये मकाफात अमल है, इस बात को तो आप एग्री करेंगे, लीगल है नहीं है, वो बात की बहस है। देखें पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो एसी उतरवाने की बात की थी, मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब का एसी उतर गया था क्या? उनको क्लास चेंज हो गई थी क्या? उनको घर के खाने नहीं आते थे? ये तो अज़मा बुखारी साहब बताइए। पोजीशन नहीं मिलता था? मिलते थे ना जी। अच्छा और जी। क्या उनको उनके वकला से मिलने की इजाज़त नहीं थी? अच्छा आज क्या पोजीशन है? कल हम जाते हैं हाई कोर्ट के आर्डर्स लेकर जाते हैं, अच्छा जेल मैनुअल के मुताबिक हम जाकर कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, राइटिंग में दरख्वास्त देते हैं कि हम वकील हैं, 180 मुकदमात हैं, हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, हमने वकालतनामा साइन कराए, हमें मिलने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा नहीं मिलने देते, हाई कोर्ट का आर्डर है, ले जाएं आप हाई कोर्ट को जाकर बताएं, नहीं मिलने देते। 3 दफ़ा हमारी टेलीफोन पे भी बात हुई उनसे, हम 3 घंटे वहाँ खड़े रहे और मुस्तकिल इंतजार करते रहे। नहीं जेल सुपरिटेंडेंट ये नहीं कहते कि क्यों नहीं मिले, मतलब वो कहते हैं बस नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा, नहीं मिलने देंगे आप। नहीं है, नहीं मिलने देते जी। अच्छा हम नहीं मिलने देते। अच्छा वो कहते हैं जी एक पहली दफ़ा एक वकील मिलके गया था, वो सिर्फ आ जाए। हमने कहा जी वो तो नहीं मिलेगा। अच्छा। उन्होंने कहा जी अच्छा एक वकील का हुक्म हमें पहले मिला था, पुराना एक, तो उसकी हद तक आप कहते हो तो हम वो मिल सकता है। हम इंतजार करते रहे, 3 घंटे हमने नेगोशिएशंस की, उनसे एफर्ट्स की, कोशिश की। फिर उन्होंने एक वकील को जो पहले दिन का उनके पास नाम था, जो मिलने गए थे, उमैद नाजी मिलने गए, वापस आए तो पता चला FIR काट दी। क्या किया जी? ये आए, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी और चले गए। 2 वकील गए थे निहत्ते, यानी वहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने उनको आने दिया, हम वर्दियां फाड़ के हमारे 2 वकील आ गए। खैर बहरहाल वो एक वकील मिलने में कामयाब हुआ। 14 दिनों में एक वकील, यानी तीसरे दिन और कल एक वकील मिलने में कामयाब हुआ। वो भी हाई कोर्ट के आर्डर्स लेकर गए, हमने जाकर रिक्वेस्ट की, हमने राइटिंग में एप्लीकेशन दी, सब कुछ किया। मुझे बताएं, आप कहते हो जेल मैनुअल को भी हम नहीं मानते, आप कहते हो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुतासिब जज का आर्डर है हम छोड़ देते हैं कि वो कैसा आर्डर है, क्या है उसके अंदर, अडयाला जेल लिखा हुआ है। क्या अदालत के ओवर एंड अबव कोई अथॉरिटी है जो ये फैसला करेगी कि हमने इस जेल में रखना है, इस जेल में नहीं रखना, और वो भी विदाउट कंसेंट ऑफ द कोर्ट आर्डर? और डॉक्टर्स को भी आप कहते हो नहीं मिलने देना, आप कहते हो कि हमने कोई फैसिलिटी भी नहीं देना। ये इन्होंने कहा है कि डॉक्टरों को हमने नहीं मिलने देना, शुएब शाहीन साहब साफ सुथरा कमरा नहीं देना, जेल में डॉक्टर को नहीं मिलने देना, ये एक्सप्रेसली सुपरिटेंडेंट ने कह दिया कि भाई फारग हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपने कोशिश की है डॉक्टर ने? हमें तो देखें, हमने तो ज़ाहिर है हमें इजाजत देंगे भाई, हम वकील नहीं मिल सकते तो डॉक्टर ने क्या हाई कोर्ट का हुक्म लेकर गए हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किया हुआ है कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वकील जाकर के मिल सकते हैं, बट सर किसी कानून उन्होंने वाज़ेह इनकार कर दिया। कुछ जनाब आग तो है नहीं कि जिस वक्त मर्जी चले जाए, कोई किसी वक्त पे जाता होगा ना। नहीं,
वो ऑर्डर मौजूद है, उसका वक्त मौजूद है। जनाब 8 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक टाइम है। और हम कल 1 बजे पहुंच गए हैं। हमने उनको कहा जी हम मौजूद हैं। फिर 3 बजे जब टाइम खत्म होता है, 3 बजे उन्होंने अलाउ कर दिया एक बंदे को। और 3 से 4 बजे उन्होंने मिलने दिया। क्या बात है? 3 बजे तक टाइम है, लेकिन जब उनकी ख्वाहिश होती है उन्हें 3 से 4 बजे मिलने दिया। बेटर क्लास मिलनी चाहिए जी। मैं जरा आजमा बुखारी साहब से पूछ लूं, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, जरा वापस आते हैं। और मियाँ साहब नहीं उतरे थे, ना ही उनका घर का खाना बंद हुआ था, फिजिशियन उन तक जाते थे और कोई मसला ही नहीं था। फिर मियाँ साहब को तो इमरान खान साहब ने सियासी स्टेटमेंट दी थी, जरा इस पर मौक़िफ़ ले लूँ मैं आजमा बुखारी साहबा का। कुंडी साहब भी हमें बताएंगे और राना साहब भी कि इमरान खान साहब डिज़र्व करते हैं जी, मिलनी चाहिए बेटर क्लास होने के बाद। बात आजमा बुखारी साहबा, जुल्म की इंतहा हो गई। वैसे तो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, लेकिन ज़ेर निगरानी तो है ही। अब जुल्म नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई नहीं मिलने दे रहा उन्हें। मुनीब, बिल्कुल मुनाफकत भी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हमें आके एक सांस में बताते हैं वकला कराम के, वो कह रहे हैं मैं 1000 साल भी जो है ऐसी कंडीशन में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई क्लास चेंज नहीं करनी, और जो है मुझे अपने वर्करों की बड़ी फिक्र है। एक हमें ये सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ वकला जो है वो धक्के खाते फिरते हैं, पटिशनें डालते रहते हैं कभी कोर्ट के अंदर। और अब तो बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने भी एक एप्लीकेशन जो है वो डाल दी है। तो पहले हमें बता तो दें कि उम्मत मुस्लिमा के बहादुर लीडर कहते क्या है, एक्चुअली वो चाहते क्या है, पहले ये तो क्लियर कर देना। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब की एग्जांपल आप क्या दे रहे हैं, मियाँ साहब का और इसका क्या मुकाबला है। मियाँ साहब जो है उनकी जो कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन, उसके ऊपर जितना तमस्खर इमरान खान और उसकी पार्टी ने उड़ाया, आज वो मुकाफाते अमली देख रहे हैं। सब कुछ उसके साथ मुकाफाते अमली हो रहा है। और वो तो आपको पता ना, इसने तो प्लास्टर भी झूठा चढ़ाया हुआ था टांग के ऊपर। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्टी करने के लिए बुलाया, रिमांड तोड़ने के लिए भागा हुआ गया वहाँ पे, उसको कुछ भी नहीं था। इसके प्लास्टर 6 महीने जिस आदमी का प्लास्टर नहीं उतरा। और कहने को उनको जो है वो माशाल्लाह वो सेहतमंद है, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो उनको किस चीज का डॉक्टर, उनको दिमाग का डॉक्टर मिलने दें, उनको किस चीज का डॉक्टर मिलने दें, मुझे ये बता दें। जनरल चेकअप तो होता है, 70 साल के आदमी को मेडिकल हेल्प की जरूरत तो होती होगी ना। वो होता है, वो जेल वाले करते हैं जी, वो जेल वाले करते हैं जी, जेल वाले चेक करते हैं। मियाँ साहब को छोड़े, मरियम नवाज की बात कर लेते हैं। वो एक औरत थी, और औरत होते हुए उस औरत को जो है वो वही सेल मिला हुआ था जो इमरान खान को मिला हुआ है, जिसके अंदर बाथरूम और सेल एक ही था, जिसके अंदर एक पंखा था, और जो है उसके साथ उन्होंने जो है वो वक्त गुजारा। लेकिन उनको कहा गया कि जी आप टैक्स पेयर हैं और आप जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। उन्होंने अपने हाथ से हैंड रिटन लिख के भेजा, मुझे नहीं चाहिए अपनी आपकी बेटर क्लास। और ये बेटर क्लासेस, ये सारी क्लासेस इमरान खान ने बंद की थी अपने दौरे हुकूमत में, उसने खत्म की थी कि कोई क्लास जो है नहीं। बट वो कहते हैं मियाँ साहब का एसी लगा हुआ था, मियाँ साहब को खाना आता था, मियाँ साहब को कोई मसाइल नहीं थे। ये तो शोएब साहब कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम जुमेरात उनको मिलने जाया करते थे। अच्छा। और जो है वो जब हम जाते थे, हमें तो तब भी अलाउड नहीं था उनके लिए कोई चीज ना ले जाना और ना उनको कोई चीज देना, जिस हाल में इन्होंने उनको रखा। अब आजकल इमरान खान बताते होते ना, जब से वो इक़्तिदार से उतरे थे, कि एक दवाई होती है जिसको दे दें तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। फिर पता नहीं मियाँ साहब की तबीयत जो है वो वहां पर वो खाना जेल का खाना खा रहे थे। जब उनकी तबीयत खराब हुई, नैब का खाना खा रहे थे, और उनकी तबीयत खराब हुई, जब उनको अस्पताल ले जाना पड़ा और उनके प्लेटलेट्स गिरे, उनकी हालत खराब हुई। सो ये जो है ना, ये या तो हमें एक दफा बता दे कि इमरान खान को एनआरओ चाहिए, इमरान खान गिड़गिड़ा रहा है कि उसको जो है वो दूसरों के लिए उसको ये चाहिए थी, अपने लिए उसको ये मुनाफकत ना करें। मुस्लिमा के लीडर को प्रॉब्लम कोई नहीं। वक्त का मुकाबला सर कुंडी साहब, मिलनी चाहिए इमरान खान को बेटर क्लास। देखिए, तो अदालत ने फैसला करना है। और मैं समझता हूँ कि जो बात हुई जब वो ख़ुद अमेरिका गए थे और उस स्टेडियम में ख़िताब किया, वो सारे आपको पता है उन्होंने जो किया जी। अब मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने जो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, क्योंकि जेल मैनुअल तो है, वो जेल मैनुअल तब्दील होता रहता, तो जो नहीं हो सका या हुआ जो भी है, तो जो उनकी ख्वाहिश थी सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, तो उनकी ख्वाहिश की तकमील कम अज़ कम इस चीज़ पर तो हो जानी चाहिए। जो कहते थे B क्लास होना चाहिए, बाहर से खाना नहीं आना चाहिए, दवाइयों के लिए फ्रिज नहीं देना चाहिए, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो उन्होंने कहा है तो उस चीज़ को फिर भुगतें। क्यों उनकी जो है वाइफ जो है जाके अभी एप्लीकेशन दे रही है कि मेरे खावन को A क्लास दिया जाए, आपके खावन की खुद ख्वाहिश थी कि सियासतदानों को B क्लास दी जाए। हमने तो ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, उनने ख्वाहिश जाहिर की थी। वो कहती है B क्लास भी नहीं मिल रही इमरान खान को, वो कहती है B क्लास भी नहीं मिल रही इमरान खान को, बहुत बुरे हाल में रखा हुआ है। तो फिर अदालतें आज़ाद है, चले जाएं अदालतों में और अदालतों में राइट, बिल्कुल ठीक, अदालतें तो पहले भी बिल्कुल ठीक है। राना साहब आप क्या कहते हैं सर, ये मकाफाती अमल, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया,
इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है वैसे हुकूमती तौर पर या रियासती तौर पर? आपने लफ्ज़ रियासत का इस्तेमाल किया और मैं बात इसी पे करने आ रहा था, लेकिन क्या इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने जरदारी साहब का स्टिक लेने पे हमेशा मजाक नहीं उड़ाया कि जब पकड़ो ये हॉस्पिटल होते हैं या स्टिक होते हैं? ये सारी चीज़ें उसी तरफ जाती हैं। मैंने जिस दिन परवेज़ इलाही साहब को पकड़ा तो मैंने कहा कि इनको सज़ा मिल रही है डिच करने की। मुझे बड़े लोगों ने कहा यार ये देखे कितना बड़ा लफ्ज़ है। मैंने कहा नहीं, ये मैंने सुना है। और क्योंकि उनको जो वापस एतमाद का वोट करवाया गया था वो रियासत ने कराया था कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने दूसरी दफ़ा ये काम किया था, लिहाजा वो सज़ा अब तक चल रही है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन की वजह से मुलाकातें और कुछ बेहतरी की सूरत जो भी बनी है, अदरवाइज़ ख़त्म। इमरान खान साहब का भी जो 9 मई के बाद खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद निकलने के बाद हाई कोर्ट में जाके नैरेटिव दिया कि मुझे जब पकड़ेंगे तो कंटोनमेंट्स पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे मेरे लोग। ये सज़ाएं ना हमें सिर्फ कानून आइन के अंदर नहीं देखनी होगी, हमें देखनी होगी कि क्या हो रहा है। और आज का निगरान वजीर आजम पहली कैबिनेट मीटिंग में फिर 9 मई को याद करता है। बिल्कुल ठीक। तो ये वो चीजें हैं, इसको सेट करना पड़ेगा। ये ऐसी सादा बात नहीं है, ये समझने की भी है, समझाने की भी है और क्लियर करने की है कि जी आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। आप अपनी जात से आगे नहीं निकल रहे, अपनी पार्टी को भी रास्ता नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, वन ऑफ इट्स काइंड के हालात हैं और हालात बहुत कशीदा हैं। जो मौक़िफ़ सियासी जमातों का इलेक्शंस के हवाले से आपके सामने है, उसके अंदर आपको एक तजाद नहीं बल्कि बहुत बड़ा तजाद नजर आएगा। इलेक्शन अब वक्त पर नहीं हो रहे जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था। खाकसार भी आपके सामने अर्ज करता रहा। प्रोग्राम की फीडबैक जरूर देखा, देखने का शुक्रिया।